वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा। आई एम सॉरी गाइस, बहुत टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि वर्क, स्टडी और घर का सभी काम सब साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही बस मैनेज कर रहे हैं और आज ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे कनाडा है, मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए और बस यही सब मैनेज कर रहे हैं। और आज बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला है व्लॉग शूट करने का। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा। तो गैस आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग है और स्पेसिफिकली एडमिंटन अल्बर्टा के लिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ड्राइवर लाइसेंस होते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 7। और अगर कंपेयर करें आप एडमिंटन अल्बर्टा को ओंटारियो से, तो उन दोनों का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम और प्रैक्टिस प्रिपरेशन सब सेम ही होता है। जस्ट डिफरेंट होता है उनका टर्म। जैसे कि आप ओंटारियो में जाओगे तो वहाँ पे आपको टर्म सुनने को मिलेगा G1, G2। और आप जब अल्बर्टा में आओगे तो आपको जो टर्म है वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे है लेवल 7, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, डिफरेंट टाइप के लेवल यहाँ पे है। तो जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी वर्क परमिट पे या फिर जो PR पे जो भी यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आके सबसे पहले जो एग्ज़ाम देता है, जो अपने इंडिया में जैसे होती है कंप्यूटर एग्ज़ाम, वैसे यहाँ पे जो एग्ज़ाम देता है उसको बोलते हैं लेवल 7। तो लेवल 7 का आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप जहाँ पे भी लोकेटेड है, जहाँ पे भी रहते हैं आप, नज़दीक में जो भी आपका रजिस्ट्री आपको है, आप वहाँ पे जा सकते हो। और वहाँ पे जाके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ पे स्टडी परमिट पर आया हो, तो मुझे स्टडी परमिट, पासपोर्ट और आई गेस एक और डॉक्यूमेंट मुझसे उन्होंने बोला था, जैसे कि बैंक का एक चेक होता है जिसमें आपकी एड्रेस और डिटेल सभी लिखी होती है, तो उनको देना पड़ता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको देने के बाद आप स्टूडेंट एग्ज़ाम जो फ़ीस है वो होता है $17। और जैसे आपका $17 हो जाता है, फिर आप को प्रोसीड किया जाता है नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम इनका इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 26 राइट करने होते हैं और आपके 5 अगर गलत हो गए तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट टाइम में मैं क्लियर नहीं कर पाया था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया था मेरा एग्ज़ाम। तो जैसे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हो, आपको 25 या 30 समथिंग डॉलर आपको पे करना होता है आपके कार्ड के लिए, जो आपको लेवल 7 का कार्ड आपको अल्बर्टा गवर्नमेंट से मिलेगा। मैं कहीं फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा लेवल 7 का कार्ड कैसा होता है। और जैसे आपने अपना लेवल 7 का कार्ड क्लियर किया, वैसे ही आपको आई साइट आपकी चेक करवानी होती है और उसके बाद आपका फ़ोटो खींचेंगे और एक साइन होता है, जो आपके साइन आपके कार्ड के ऊपर आपको दिया होगा। तो ये प्रोसीजर होता है जैसे लेवल 7 लाइसेंस के लिए। लेवल 7 लाइसेंस में भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आप लेवल 7 में ड्राइविंग तो कर सकते हो, लेकिन जो भी आपके बाजू में बैठा है को पैसेंजर, वो लेवल 5 लाइसेंस वाला होना चाहिए। जैसे लेवल 5 मतलब फुल लाइसेंस होता है, तो लेवल 5 वाला लाइसेंस वाला बंदा आपके पास बैठा होना चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हो लेवल 7 लाइसेंस में। और फिर दूसरी कंडीशन और होती है कि आप रात को 12 बजे के बाद आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। ये लेवल 7 में ये 2-3 जो कंडीशन है वो आपको लेवल 7 में आपको आएगी। जैसे आपका लेवल 7 क्लियर हो जाता है, आपको एक रिसिप्ट दी जाती है और रिसिप्ट देने के बाद जैसे रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, आप एलिजिबल हो ड्राइविंग करने के लिए। लेकिन जो कंडीशन है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जैसे कि लेवल 5 वाला बंदा आपके को पैसेंजर सीट में होना चाहिए। ऑलमोस्ट 15 डेज़ लगते हैं, 10 to 15 डेज़। जो भी आपका पोस्टल कोड है, जो भी आपका एड्रेस और पोस्ट है, वहाँ पे आपको आपका फिज़िकल लाइसेंस मिल जाएगा लेवल 7 वाला। जैसे आपका फिज़िकल लाइसेंस आ जाता है तो आपको वही टाइम पे अपना कोई भी कंट्री का, जब जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान में कोई भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का जो आपको लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो आपको सबमिट करवाना रहता है, सरेंडर करवाना रहता है। एट अ टाइम ही आपको वो लाइसेंस आपको सरेंडर करवाना रहता है। जैसे आप वहाँ पे सरेंडर करते हो, अगर आपके पास लाइसेंस है और आप सरेंडर वहाँ पे करते हो, तो आपका जो बीच में जो आपको 1 ईयर का गैप होता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि लेवल 7 के बाद आपको 1 ईयर का गैप होता है, आप 1 ईयर तक आप लेवल 5 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस है या फिर कोई भी अपनी बिलोंगिंग कंट्री से आप लाइसेंस है आपके पास, तो आपका 1 ईयर का जो गैप है वो निकल जाएगा, जैसे कि आप डायरेक्ट लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हो।
तो आप अपना कंट्री का लाइसेंस सरेंडर वहाँ पे कर देते हो, और जैसे आपका कंट्री का लाइसेंस सरेंडर करते हो वो अपनी बैक कंट्री में बैकग्राउंड चेक करते हो, सब कुछ चेक करते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लेवल 5 के लिए वो लोग एलिजिबल कर देते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लेवल 5 एग्ज़ाम यहाँ पे थोड़ा अपने इंडिया से डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड जैसा होता है, वहाँ पे आपको रैम कोई 8 सर्कल, एस पार्किंग, ये सब कुछ होता है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लाइव आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। लाइव इन द सेंस आपको सिचुएशन जो भी आप ड्राइविंग करोगे वो लाइव में ड्राइव करोगे। जैसे कि आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है को पैसेंजर सीट पे, वो आपको लेके जाता है, जो आपको रूट बोलता है वो रूट पे आपको जाना होता है। अगर आपने स्टार्ट किया है कोई जगह पे जाना तो वो आपको बोलते हैं कि टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट, और आपको हर एक चीज़ देखना पड़ता है, पेडिस्ट्रियन और साइंस, स्पीड, एवरीथिंग। वो आपको मेजर करना होता है कि आपको कितने स्पीड में रहना है, कितने स्पीड में आप यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, कौन सा जोन है, 60 का जोन है, 70 का जोन है। और यहाँ पे हर एक कार जोन हिसाब से चलती है, और यहाँ पे हर एक रोड जोन के हिसाब से होता है। मेन आप रास्ते पे आ जाते हो वहाँ पे होता है 60 का जोन, और जब हाईवे पर जाते हो वहाँ पे होता है 90 to 100, 110, 120 तक होता है। तो आपको ड्राइव वहाँ पे करना होता है। को पैसेंजर में जो आपका इंस्ट्रक्टर बैठा होता है वो आपको गाइड करता है कि लेफ़्ट, टर्न राइट। ऑलमोस्ट 45 मिनट का वो एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम में आपको 70 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें आपको 70 पॉइंट अगर आपके मार्क्स कट हो गए तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो। और कुछ लिस्ट में आपको फ़ोटो इसमें अटैच कर दूंगा, जिसमें लिखा होगा आपको कि आप जो 8-9 चीज़ें वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कुछ चीज़ें करते हो तो आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है एट अ टाइम कैंसिल हो जाता है। जैसे कि पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हो और आपने वो पेडिस्ट्रियन को नहीं देखा, या फिर आपने सिग्नल को क्रॉस कर दिया जबकि वो रेड सिग्नल था। तो ऐसे 8-9 चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और फिर जो आपके 70 पॉइंट मिलते हैं, और 70 पॉइंट आपको जो भी को पैसेंजर साइड में आपका इंस्ट्रक्टर बैठा होता है वो आपको पॉइंट कट करता रहता है। या अगर आपने लेन चेंज करते हो, इंडिकेटर स्टार्ट नहीं किया, या फिर आप लेन मर्ज करते समय आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, स्पीड, एवरीथिंग, तो कुछ 8 to 9 पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। लेकिन जब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रेनिंग करते हो तब आपको जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको समझा देता है कि ये चीज़ में ध्यान रखना है, ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। तो और आपकी जो गलतियाँ है वो आपको देख के आपको फिर लास्ट में बोल देता है कि आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आपको लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और लेवल 5 का लाइसेंस भी ऑलमोस्ट उसमें आपको 25 या फिर $30 आपको पे करना होता है। ये फिर होने के बाद सेम आपका फ़ोटो खींचते और आई साइट चेक करते। उसके बाद जो अभी आपका प्रोसीजर होता है, आपको लेवल 5 का जब लाइसेंस मिल जाता है तो वही आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है, जैसे कि आप एलिजिबल हो, लेवल 5 को आपके पास है और आप ड्राइव कर सकते हो, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। लेवल 5 लाइसेंस में भी दो लाइसेंस होते हैं, एक होता है लेवल 5 फुल लाइसेंस और एक होता है GLD, GDL या GLD, आई एम नॉट श्योर। तो जो GLD होता है उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है। तो मेरा पूरा प्रोसेस ये कुछ ऑलमोस्ट 5-6 वीक का था, ऑलमोस्ट 1 मंथ। मैं जैसे यहाँ पे लैंड हुआ 8-9 को, तो मैंने आके पहले ड्राइविंग टेस्ट का एग्ज़ाम दे दिया था मैंने लेवल 7 का, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा लेवल 7 आ गया था। लेवल 7 आने के बाद फिर मैंने लेवल 5 के लिए अप्लाई किया था, और फर्स्ट ट्राई में मेरा लेवल 5 क्लियर हो गया था। तो कितना खर्चा होता है अल्बर्टा में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो जो मेरा मोटा खर्चा था वो था $17 का एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था, तो 70 to 70, 34। फिर मेरा कुछ $25 to $30 वो था, तो मतलब 60। और जब मेरा लेवल 5 के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 142 मेरा एग्ज़ाम फ़ी था। फिर मैंने क्लासेस लिया था ड्राइविंग एजेंसी से, तो मैंने वहाँ पे 200 मैंने पे किया था, क्योंकि मैंने 4 क्लासेस लिया था। 1 क्लास का ऑलमोस्ट $50 वो लोग चार्ज करते हैं। तो मैंने कुछ इतना 200 वो पे किया था, 300 वो हो गए, 340 और 70, 370 ऑलमोस्ट। और फिर जब आपका लेवल 5 आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तब आपको कुछ $20 to $30 पे करना होता है। ऑलमोस्ट $450 आपको पे करना होता है ड्राइविंग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो बड़ा खर्चा होता है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन आपके पास एक एडिशनल पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस
गाड़ी, कार ये सब नेसेसिटी है। आप चला भी सकते हो उसके बिना, जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग हैं तो फिर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो हमारा बस पास है वो कॉलेज से आता है तो फिर वो चार्जेबल होता है, तो हमको कार या फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, हम अनलिमिटेड टाइम बस में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब विंटर के टाइम पे यहाँ पे स्नो बहुत गिरती है, अभी तक तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जो मेरे रूममेट्स है और दूसरे जो लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 30, 50, 40 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग हमें बोलते हैं कि बहुत माइनस में यहाँ पे 40, 50 तक चला जाता है। तो एक्सपीरियंस करेंगे क्या होता है, देखते हैं, और मिलते हैं आपको और नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।